झारखंड नगर निकाय चुनाव में अब महज कुछ दिनों का ही समय बचा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनका जनसंपर्क काफ़ी तेज़ हो चुका है और घर घर जाकर वो वोट अपील कर रहे हैं और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग उन्हें ही चुने। ऐसे में आपको मेरे चारों तरफ एक खिटपिट सी आवाज़ आ रही होगी, वो आवाज़ है टाइपराइटर की। और इसी बीच हम आ पहुंचे हैं धनबाद के कोर्ट परिसर के ठीक सामने, ये जानने के लिए कि धनबाद के अधिवक्तागण जो हैं ये क्या कुछ सोचते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर और उन्हें कैसा मेयर चाहिए। और जो भी मेयर चुनकर आते हैं धनबाद के लिए, उनसे धनबाद के अधिवक्तागण जो हैं वो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी क्या कुछ उनकी उम्मीदें होने वाली है। फिलहाल धनबाद का कोर्ट परिसर जो है ये बीते दिनों हम आपको बता दें कि चर्चा का विषय रहा और साथ ही साथ यहाँ पर लोग जो हैं ये पार्किंग समस्या को लेकर के मुखर होकर इन लोगों ने आवाज़ें उठाई थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि धनबाद के जितने भी अधिवक्तागण हैं वो यहाँ पर जिस तरह से बैठते हैं और जिस शेड के नीचे वो बैठते हैं वहीं पर पार्किंग की जो समस्या है ये साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही होंगी। चारों तरफ जो है यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग अपने जो टेबल हैं जहाँ पर उनका कार्यस्थल है उसके ठीक सामने ही गाड़ी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निगम की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम सीधे यहाँ पर कुछ अधिवक्तागण हैं उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले मेयर से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ चाहते हैं वो बतौर वोटर। का विकास हो, स्वच्छ सुथरा हो, सफाई हो, एजुकेशन पर भी ध्यान हो और सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम लोग को इस तरह का मेयर चाहिए। क्या लगता है अधिवक्तागण के लिए पिछले मेयर ने कितना सोचा, क्या कुछ मिला आप लोगों को मेयर की तरफ से? पिछले मेयर से तो हम लोग को अधिवक्तागण को कुछ भी नहीं मिला है, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था आप लोगों के लिए? हम लोगों के लिए हर तरह का सुविधा होना चाहिए था, बिजली, पानी, शौचालय, ये सब कुछ नहीं हुआ। क्या क्या परेशानियां आती है इसके कारण? परेशानियां अलग तरह की हैं, अभी बताया हम कि पानी, शौचालय, ये सब का कोई व्यवस्था नहीं, सब होना चाहिए। पिछले मेयर के कार्यकाल को अगर नंबर देना रहे 10 में से कितना नंबर देंगे? नंबर तो काम पर निर्भर करता है, कितना नंबर दें हम। हमारे लिए तो कुछ हुआ नहीं, हम क्या नंबर देना चाहेंगे? 0 देना चाहेंगे क्या? अब आगे क्या होगा नहीं होगा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। वर्तमान में जैसे एसडीओ कोर्ट कैंपस में जो स्थिति को आप देख रहे हैं, 2 बार के मेयर हुए, दो बार यहाँ मेयर हुई, एक बार इंदू देवी हुई, एक बार चंद्रशेखर अग्रवाल, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अधिवक्ताओं के हित में कोई भी काम नगर निगम से नहीं करवाया। तो आने वाले दिन में तो जो भी मेयर होंगे उनसे यही हम लोग की अपेक्षा रहेगी कि अधिवक्ताओं को भी देखते हुए उनके हित में गर्मी के दिन में यहाँ पानी की व्यवस्था कराया जाए। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अभी आप चल रहे होंगे कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचा है, तो इस सब का किया जाए। और आज तक किसी ने भी नगर निगम के तहत अधिवक्ताओं के हित में कोई काम नहीं किया गया। तो अभी तो जो मेयर बन के आएंगे उनसे हम लोग की यही अपेक्षा रहेगी कि आप बन के आएँ तो अधिवक्ताओं के हित के लिए कुछ सोचें। वोट अपील के लिए कोई मेयर प्रत्याशी आए हैं आप लोगों के पास? सब कोई आया है, सब कोई आया। चंद्रशेखर अग्रवाल जी भी आए हैं, भाजपा समर्थित भी आए हैं, और जो अभी झरिया के पूर्व विधायक हैं वो भी आए हैं, सब कोई आया है। लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं के लिए किसी ने अपने जो भी घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना नहीं दिखाई है। जैसे अधिवक्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। तो अभी तक की जो भी उम्मीदवार मेयर प्रत्याशी बने हैं उनके द्वारा अधिवक्ताओं हित के लिए कोई अपना घोषणा पत्र में घोषित नहीं किया गया। मेयर को अगर नंबर देना रहे 10 में से तो कितना नंबर देंगे? अगर अधिवक्ता हित की जो बात करेंगे तो 10 में से 0। अधिवक्ता हित के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसे अगर जनरली बात कीजिएगा तो आप शमशान घाट को देखिए, चाहे वार्ड को देखिए, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया है, लेकिन अधिवक्ता हित में कोई काम नहीं किया है।
बताएं सर, अधिवक्ता वोटर होने के नाते आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं आने वाले मेयर से? देखिए, आने वाले मेयर से तो जो भी लोग आए हैं उन लोगों से हम लोगों ने ये कहा है कि भाई देखिए, अधिवक्ता के हित में स्टेट बार से तो जो मिलना है वो मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग अपने स्तर से भी हम लोग के हित के लिए जो भी करवा पाएँ, शेड का व्यवस्था है, लाइट है, बिजली है, पानी है, ये सब के व्यवस्था के लिए भी हम लोग उन लोगों से कहे हैं और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि चलिए हम लोग आते हैं तो आप लोग के हित के लिए अच्छा काम करेंगे, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो हम लोग को आशा है कि जो आएंगे हम लोग के लिए कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे। पिछले मेयर के कार्यकाल को अगर नंबर देना रहे, कितना नंबर देंगे? देखिए, पूरे विकास को अगर आप देखेंगे तो 10 में 8 मिलना चाहिए। बाकी के 2 नंबर कहाँ छूटे? बाकी 2 नंबर छोड़िए कि हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ ना, तो हम लोग अपना 2 नंबर काट दिए। बाकी 8 नंबर देखिए, 8 लेन हो, 6 लेन हो, विश्व बैंक से कुछ लेना हो तो करना हो। जहाँ श्मशान में लोग जाने से डरते थे, आज श्मशान में लोग जाके बैठते हैं और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि पिछले मेयर ने क्या किया था। तो उन्होंने विकास का काम किया है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अब पॉलिटिकल है, अब लड़ रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन उसी आधार पर हम लोग वोट करेंगे जो पिछले बार हुआ था, जो विकास। क्या उम्मीदें हैं आपको? हम आने वाले मेयर से बहुत सारी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी भी क्राइटेरिया को फुलफिल कर नहीं पा रहे हैं। बहुत जगह गंदगी है, अपना डस्टबिन का अच्छा से उपयोग नहीं है, नाली का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। अच्छा आप देखिएगा, गर्मी के समय में पानी आना बंद हो जाता है। हम लोग कनेक्शन लिए हुए टैक्स पे ही हैं, टैक्स पे करने के बाद भी हम लोग को सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाता है। आप देखिएगा कि टैक्स अच्छा से कट नहीं रहा है, लोग के पास लोग जा नहीं रहे हैं। सोर्सेज तो बहुत पैदा किए हैं इसके पहले जो मेयर थे, लेकिन अभी है कि वो काम धरातल पे भी हुआ नहीं है, जो कि हम आने वाले मेयर से चाहेंगे कि वो सब काम को पूरा करे। नक्शा अप्रूवल रुका हुआ है, आपका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। आप देखिएगा कि बहुत जगह आईएसएम के पास में लगाया हुआ है स्क्रीन बोर्ड में, वो सिर्फ नंबर वाइज है, उसको थोड़ा पूरा नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे कमी है जो कि हम चाहते हैं कि आने वाले मेयर उस पर ध्यान दें। और अब मेयर से मेरा एक निवेदन है कि मूलभूत अगर पूरा किया जाएगा तो आने वाले समय में उनके लिए राह आसान हो जाएगा। अधिवक्ता गण के लिए कितना सोचा गया धनबाद पूर्व मेयर के द्वारा? अभी तक उनके द्वारा कुछ भी नहीं सोचा गया है। क्या कुछ परेशानियां हैं? बहुत सारे बैठने की व्यवस्था है, ये तो हम लोग की अपनी व्यवस्था के अनुसार बैठने के लिए किया गया, हमारे बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी द्वारा किया, लेकिन ना बैठने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था की हुई है। आने जाने के यहाँ पोल्यूशन के अलावे भी हम बता रहे हैं कि राहगीर को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। जाम का इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग को कोर्ट आने में बहुत समय लग जाता है, कोर्ट टाइमिंग से चलता है, और ये सब चीज़ का हम लोग को अभी तक पूरा नहीं किया गया। पार्किंग व्यवस्था अगर हम बात करें तो अधिवक्ताओं के लिए कितना यहाँ पर सुचारू रूप से चल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये तो हम लोग की अपनी लड़ाई थी कि जो हमको मिला, और प्रशासन के द्वारा दिया हुआ, नगर निगम के द्वारा कोई भी प्रक्रिया अपनाया नहीं गया है। हम लोग चाहते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। 10 में से अगर अंक देना रहे, पूर्व मेयर को कितना अंक देंगे आप? हम 8 देंगे, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारा काम। आप देखिए, शमशान में पहले बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी, आज शमशान बना हुआ है, तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन उसको भी देखते हुए, ध्यान रखते हुए लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि वो पूर्व में काम। 2 नंबर कहाँ चले गए? 2 नंबर अभी हमको नहीं लगता है कि उनके कंपेरिजन में कोई दिख भी रहा है। मतलब 10 पाने के लिए उनको और क्या करना चाहिए? बाकी हम लोग की जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे तो 10 में 10 मिल जाएगा बहुत आराम से। अधिवक्ता गण के लिए पूर्व मेयर ने कितना कार्य किया? अधिवक्ता गण के लिए पूर्व मेयर कुछ काम नहीं किया। क्या होना चाहिए था कार्य? होना चाहिए था अधिवक्ताओं को लिए जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, जैसे है यहाँ कैंपस में पानी का सुविधा, बाथरूम का सुविधा या लाइटिंग का सुविधा, ये सब होना चाहिए था। और क्या कुछ उम्मीदें करते हैं आने वाले मेयर से आप सभी? आने वाले मेयर से उम्मीद करते हैं कि कुछ हम लोगों का भलाई करेंगे, हालात देख करके हम लोगों से जानबूझ करके जो हम लोगों को दिक्कत हो रहा है उसको दूर करेंगे। वर्तमान की समस्याओं की अगर हम बात करें तो धनबाद में मुख्य समस्याएं क्या हैं आपके हिसाब से? धनबाद में मुख्य समस्याएं तो पानी का है, रोड का है, और जैसे गाड़ी के ठहराव के लिए स्टैंड कहीं नहीं है, आपका हॉस्पिटल, बच्चों के स्कूल वगैरह का है जी, और ऐसे अनेक समस्या है जिसको कितना हम लोग याद करके कहें, कोई सुनने वाला है नहीं।
अपनी सुविधाओं के लिए भी देखा गया कि अधिवक्ता गण जो है वो सभी यहाँ पर खड़े हुए एकजुट होकर, और जो समस्या थी पार्किंग की वो काफ़ी गंभीर समस्या देखी गई। इसमें नगर निगम का कोई भी रोल नहीं रहा, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि नगर निगम तो डिज़ोल्व हो गया, मेयर का पावर ही नहीं है। जो सरकारी अफसर हैं या सरकारी नौकर हैं उनसे अधिवक्तागण बार बार रिक्वेस्ट किए, नहीं सुना गया, तो हम लोग अभी स्थगित कर दिए हैं अपनी मांग को। क्या कुछ समस्याएं हैं सर अधिवक्ता गणों के बीच में, और जिसका समाधान मेयर को करना चाहिए? अधिवक्ता गणों का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सीटिंग का। हम लोग का बार का इतना क्षमता नहीं है कि जो है उसमें सारे वकील समा सकें। हम लोग करीब 4-5 हज़ार वकील हैं यहाँ, और हम लोग जो है बार के अलावे 28 कोर्ट बिल्डिंग में बैठते हैं, CGM कैंपस में बैठते हैं, SDO कैंपस में बैठते हैं, आपका पीछे जो है एक तो सेट बना हुआ वहाँ बैठते हैं। और ये सारे जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज का है, वो CGM का है, SDO साहब का है, बराबर हम लोग को भगाने के चक्कर में रहता है। हर एक 3 साल में जुडिशियल अफसर का या एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र होता है, नए मजिस्ट्रेट आते हैं और खुराफात करने लगते हैं, हम लोग को भगाने का प्रयास करते हैं। हम लोग बहुत तंग तबाह हैं। इन लोग का जो हम लोग जो है चाहते हैं कि हम लोग का अस्थाई जो है बैठने का जगह मिले। हम लोग इस पर प्रशासन के जगह पर या कोर्ट के जगह पर जो है पूरी तरह से आश्रित नहीं रहे। विगत दिनों देखा गया कि सभी अधिवक्तागण जो हैं ये अपनी ही पार्किंग के लिए जो है एक लड़ाई लड़ रहे थे। क्या कुछ समस्याएं आ रही थी इस दौरान? समस्या वही आ रही थी कि हम लोग जो है DCH के कैंपस में गाड़ी लगाते थे, यहाँ मत लगाइए, रोड पर लगाते थे तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट देता था, कोई स्थिति नहीं थी। इसके बाद जो है हम लोग को कहा गया कि सिविल कोर्ट कैंपस में लगाइए। सिविल कोर्ट कैंपस में लगाने लगे हम लोग, तो हम लोग को बाहर से एक ठो रास्ता था उधर जाने के लिए, उसको जो है प्रशासन रातों रात दीवार दे के बंद कर दिया, जिसके कारण जो है हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। लेकिन फिर भी जो है वो दरवाज़ा नहीं खोला। आंदोलन करने पर जो है 3 फीट का जो रास्ता वही दिया गया दुकान तोड़ के, लेकिन अभी तक जो समस्या का निदान नहीं हुआ। क्या लगता है आने वाले मेयर आप लोगों की पार्किंग की जो समस्या है इसका निदान कर पाएंगे? ये तो हम तो चाहते हैं कि जो भी मेयर बने हमारी समस्या पर ध्यान दें, और हमारी समस्या के अलावे पब्लिक का समस्या का भी ध्यान दें, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर विधायिका भी को भी लिख के दे चुके हैं। हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत समस्या है। अंग्रेज ज़माने का जो है पाइप लगा वो 2.5 इंच का है, उसको हमने विधायिका को लिखा उसको 6 इंच या 10 इंच कर दीजिए, क्योंकि अंग्रेज ज़माने के बाद पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, प्रेशर नहीं है, 50% नल में पानी जाता ही नहीं। लेकिन इन लोग जो है चुना जाते हैं, इसके बाद कुर्सी पर आराम से फरमाते हैं, स्पॉट पर देखने की बारी नहीं। अभी इलेक्शन के समय डोर टू डोर जाएंगे, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, और करने के बाद सारा जो है वादा को भूल जाते हैं, अपने राजा बन जाते हैं, और वोटर जो अपने आप को ठगा समझते हैं। लगता है कि हम जो है बुरी तरह से ठगे गए हैं, यही स्थिति है। लोगों को न्याय दिलाते हैं, क्या आपके वोट के साथ न्याय हो पाया है? हम लोग का जो वोट है, जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं या जीतते हैं, वो कभी न्याय नहीं करते। ये इलेक्शन जो है एक तरह से प्रत्याशियों का जो है बिजनेस बन गया है। आप देखते हैं कितने लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, आखिर क्या है उसमें, कौन सी मलाई है जो मिलती है, लेकिन फिर भी खड़े होते हैं। खड़े होंगे तो पहले अपना घर भरेंगे, इसके बाद लोगों की समस्या देखा जाएगा। बाद में लोग चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, फिर दूसरी बार देखेंगे थोड़ा बहुत काम कर दिया, बाकी तो है ही है। तो इलेक्शन तो सबसे बड़ा धोखा है। ये चुनाव जो है धोखा है लोकतंत्र में। ये लोग धोखा देने का काम करते हैं, वोटर को मत तो ले लेते हैं, लेकिन वोटरों के क्या कहते हैं लेवल पर जो है खरा नहीं उतरते हैं, जो वादा करते हैं सब भूल जाते हैं। पिछले मेयर के कार्यकाल को अगर नंबर देना रहे 10 में से कितना अंक देंगे सर? उनको हम अगर नंबर देना रहे तो 25% देंगे। अच्छा, बाकी का 75% 75% नहीं देंगे। मेयर तो बन गए हो, अभी आप देखिए जामाडोवा में वाटर प्लांट जो है 3 करोड़ रुपया से बन के तैयार है, लगी अभी तक उसका जो है फंक्शन चालू नहीं हुआ है, सब जगह पाइप नहीं हुआ है। सरकार का जो है नारा था घर घर जल योजना,
लेकिन वो खटाई में पड़ा हुआ है। अभी पाइप कहीं बिछा है, कहीं नहीं बिछा है, उसको चालू करने में काफ़ी दिन हो जाएगा। और उसके कारण जो है कोल फील्ड के लोग जो है पूरी तरह से प्रभावित हैं, क्योंकि माडा उतना सप्लाई नहीं दे पाता है। अब माडा की स्थिति और जर्जर है। माडा तो एकदम बर्बाद संस्था हो गया है। उसके पास तो जो है ना अपना फंड है, कहता हमारे पास फंड नहीं है, आदमी नहीं है, हम लोग को वेतन नहीं मिलता है। पहले जो है कोल फील्ड में 24 आवर जो है, हम लोग जब बच्चे थे 24 घंटा जो है पानी का सप्लाई होता था। आजकल मुश्किल से 2.5 घंटा 3 घंटा जल का सप्लाई होता है। जबकि आबादी देखिए आज से 30 बरस 40 बरस पहले की तुलना में अभी आबादी 4 गुना 5 गुना बढ़ गई। तो समस्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका निराकरण जो है नहीं हो पाता है। लूट खसोट है, हर एक काम में लूट खसोट है। यहाँ जो है क्या कर नेता हुआ, इंजीनियर हुआ, ठेकेदार हुआ, सब जगह कमीशन का जो है हिसाब किताब है, सारा उधरे रह जाता है, बाकी कुछ काम नहीं होता है। धरातल पर काम जीरो होता है। सड़क की दुर्दशा देखवे करते हैं। आपका ठेकेदार जो है पीसीसी रोड बनाता है तो ईंटा बालू गिट्टी देता है ठीक, लेकिन सीमेंट की चोरी कर लेता है। साल 2 साल में उखड़ के बराबर हो जाता है। आप घर देखिए, छत ढलाई करते हैं, बरसों वर्ष चलता है। आखिर क्या है? ये चोरी नहीं है तो क्या है? घपला नहीं है तो क्या है? तो सारे के सारे चोर हैं। मीनार बन के तैयार है वार्ड 16 में, लेकिन पानी सप्लाई नहीं दे रहा है उज्जैन मीनार। पानी के लिए बहुत दिक्कत है लोगों को वार्ड 16 में। और क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो कोल फील्ड में परेशानी है, परेशानी का अंबार है। पिछले मेयर ने कितना कार्य किया आप सभी के लिए? मेयर ने जो कुछ काम किया, यहाँ के जो सांसद हैं और जो विधायक थे, जो मंत्री थे, उनसे वो कुछ काम किया है। हाँ, उस चंद्रशेखर अग्रवाल से क्या उम्मीद करेंगे? किन चीजों आने वाला देखिए कौन जीतेगा, जनता के हाथ में है। किन चीजों पे काम होने की सबसे हम लोग को यही है कि पानी दे, बिजली दे, व्यवस्था दुरुस्त करे, और क्या कहेंगे। हाँ, 10 में से अंक देना रहे अगर पूर्व मेयर को तो कितना देंगे? अभी किस मेयर को देंगे? अभी मेयर को पूर्व मेयर को 10 में कम से कम 7 नंबर देंगे उनको। 7 देंगे। हाँ, बाकी के 3 अंक तो कहाँ छूट गए? 3 अंक उनसे छूट गया कि उन्होंने कुछ घपला भी किया ठेकेदारी की व्यवस्था में और चीज़ में। बहुत उन्होंने जातिवाद भी किया। उन्होंने बिहारी और मारवाड़ी के बीच बहुत फ्रिक्शन किया। बहुत तरह का उन्होंने अपना ही किया है। और वो पार्टी के लेवल पे सट गए, उससे बाहर नहीं निकल पाए। पार्टी से जो बाहर थे उनको कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो जो भाजपा के थे, लेकिन आज भाजपा उनको नहीं टिकट दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। आने वाले मेयर को क्या हिदायत देना चाहेंगे? आने वाला मेयर को यही हिदायत देंगे, कम से कम जो पानी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करें और जनता का ध्यान रखें। यही व्यवस्था, यही कहेंगे और अपील करेंगे, और क्या करेंगे। नहीं मिल पाया क्या? जो भी कैंडिडेट जीता, आज मेयर की ही बात करें, पूर्व मेयर की, चंद्रशेखर अग्रवाल के, उनके टाइम में विकास तो हुआ, लेकिन घटिया क्वालिटी का विकास का क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया रहा। रोड तो बना, लेकिन 3 महीने में वो रोड खराब हो गया, गड्ढे में रोड चला गया। नाली तो बना, 6 महीना में नाली ध्वस्त हो गया। नाली को कवर कर दिया गया। कवर करने के कारण क्या हुआ कि कभी उस नाली का सफाई नहीं हुआ। सफाई नहीं होने के कारण 2.5 से 3 फीट कचरा जमा हो गया। अब बताइए क्या विकास हुआ? अधिवक्तागण के लिए कितना सोचा गया था? कुछ नहीं, नथिंग। ये सब हम देख रही हैं विकास, हमारे अपना फंड का विकास है। कोई नगर निगम 1 पैसा हम लोग को फंड में नहीं दिया। क्या करना चाहिए था उनको करना चाहिए था। अब अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, पानी निकासी, इधर से पानी खुलेआम बहता है, कादो कीचड़ हो जाता है, इसको ढलाई करा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम लोग का बार लाइब्रेरी में घुसने के लिए अस्थाई पक्का कर देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ज़मीन जो समतल स्तर है उसको ढलाई कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात बोलिए ना। सबसे बड़ी बात क्या है, हम देखते हैं आम जनता, लोकतंत्र है हम लोग का। लोकतंत्र में क्या देखते हैं कि इतने लोग प्रत्याशी खड़े हैं और कितने प्रचार में खर्चा कर रहे हैं। प्रचार में इतने खर्चा कर रहे हैं, अगर प्रचार में खर्चा ना करके गरीब को देते हैं और आम जनता के बीच बांटते हैं तो विकास होता। ये प्रचार में जो लाखों लाख करोड़ रुपये खर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए? हम तो यही बोलेंगे, अपना जेब गरम के लिए कर रहे हैं।
ऐसे ही बहुत प्रत्याशी हैं जो आप मोटरसाइकिल में प्रचार कर रहे हैं, अपने टेम्पो में प्रचार कर रहे हैं। वोट खरीदने विकास का कैसे प्रयास हो? कर रहे हैं, वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं कुछ दलाल किस्म के लोगों को 50,000 लाख रुपया देकर। वही पैसा जो है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में अगर देते तो जनता का भला होता है। धनबाद की जनता को अभी प्राथमिक रूप से क्या जरूरत है, किन चीजों पे काम होना चाहिए आने वाले मेयर के द्वारा? आने वाले मेयर के द्वारा सड़क, नाली सबसे पहला प्राथमिकता है। जल, प्रदूषण, सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये हमने आपको सुनाई कि लोगों को न्याय दिलाने वाले जो अधिवक्ता होते हैं वो जब वोटर बनते हैं तो उनके वोट के साथ कितना न्याय मिल पाता है। और यहाँ के तमाम अधिवक्ताओं ने यही कहा कि वो जब वोटर बनते हैं, जब वो वोट के लिए जाते हैं और अपनी उम्मीदों के साथ जाते हैं कि आने वाले जो प्रतिनिधि होंगे, जो मेयर होंगे, वो उनके वोट के साथ न्याय करेंगे, वहाँ पर जो बात है वो अटक जाती है। और जैसा कि इन सभी ने अपनी समस्याओं को रखा और काफ़ी मुखर होकर रखा है, और यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं हैं वो पार्किंग की समस्या है और साथ ही साथ यहाँ पर पेयजल और शौचालय की भी समस्या है। तो देखा जाए तो पिछले मेयर के कार्यकाल को इन्होंने बहुत ज़्यादा जो असर है उनका नहीं देखने को मिला है। अब आने वाले मेयर से इनकी जो उम्मीदें हैं वो आने वाले मेयर इनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखना यह है कि धनबाद की जनता किसे जीत का ताज पहनाती है और कौन धनबाद पे बतौर मेयर राज करता है। फिलहाल मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि 23 फरवरी को मतदान के लिए जरूर निकलें, चूंकि आपका ये अधिकार है, और साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा जरूर लें, चूंकि धनबाद के विकास की गाथा जब भी लिखी जाएगी तो उसमें आपका योगदान काफी ज्यादा अहम माना जाएगा। पहले मतदान फिर जलपान। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।